हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहले प्रश्नों को हल किया हुआ है। ये हम जो प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हम लोग हल करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि वाला ही पढ़ रहे हैं। फिर उसका लिखा कि और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके हल y = mx + 3 हो, यानी x और y का जो भी मान मिलेगा वो इसके लिए हल होगा। तो हम लोग करना क्या होगा, जो x और y का मान इस समीकरण से मिलेगा वो इस वाले समीकरण में ला करके रख देंगे, तो हम लोगों को m का भी मान मिल जाएगा। तो आइए हम लोग जो है इसको हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से जो है इसको हल करना है। सबसे पहले हम लोग जो दोनों समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लो। 2x + 3y = 11 और इसको बनाओ समीकरण नंबर 1। जो दूसरा समीकरण हमारा है कि 2x - 4y = -24 और इसको बनाओ समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका तो यही है कि पहले हम लोग x का मान या y का मान समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं, उसके बाद ही मान रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 1 से मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख दे रहा हूँ। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जरा x का मान निकालो तो देखो क्या आ रहा है। ये 11 अपनी जगह पर पहले से मौजूद है। 3y को जरा उठा के पक्षांतर करो तो आपका हो जाएगा -3y। 2 यहाँ पर गुणे में है, पक्षांतर करिए तो वो कहाँ जाएगा, बटे में। और इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 बना देंगे, समीकरण नंबर 3 बना देंगे। और ये x का मान समीकरण नंबर 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि जिससे बनाया जाता है उसमें कभी नहीं रखा जाता है। अब देखो मैं मान रख रहा हूं, लिखेंगे यहां पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा ये है, तो यहाँ पर 2 पहले से मौजूद है, फिर गुणे। अब x का मान यहाँ पर रहेगा 11 - 3y के बटा में 2 और फिर यहाँ पर हमारा है -4y = -24। ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा हमारा 11 - 3y, एक बचा तो एक का गुणा करने पर यही रह जाएगा। फिर -4y = -24। अभी इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में थे, कितना आएगा 7y माइनस में, ये -24 है। और इसको जरा पक्षांतर करो तो ये भी आपका हो जाएगा -11। तो ये -7y, अब जरा दोनों को जोड़ लो तो आ जाएगा आपका -35 आ जाएगा। तो y का मान निकालो तो y का मान मिल गया -35 के बटा में -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 × 7 7 × 5 = 35। तो y का मान क्या आ गया, 5 हो गया। ये हमको मिल गया y का मान। अब क्या करेंगे हम लोग, जब y का मान मिल जाता है तो y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख के जो मान रह चुका होता है उसका निकालते हैं। यानी ये वाला y का मान जो आया है यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हम लोगों को x का मान मिल जाएगा। अब देखिए रख रहा हूं, यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर हमारा x बराबर ये 11 हमारा है, फिर यहाँ पर -3 गुणे y लिखा है, तो y का मान कितना का 5 और बटे में हमारा कितना है 2। तो यहाँ से x का मान जो मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, ये 11 - 15 के बटा में 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से x बराबर हो गया, अब देखो 15 में से 11 घटा तो कितना आएगा, -4 होगा कि नहीं होगा, ये बटे में हो गया हमारा 2। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तब यहाँ से जो x का मान मिल गया वो आपको मिला, वो -2 मिल गया। ये हमको जो x का मान मिल गया वो -2 मिल गया। हम लोग को x और y का मान मिल गया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये x और y का जो मान आया है ये इस समीकरण के लिए ये इसका हल है। तो अगर कोई भी x और y का मान किसी समीकरण के लिए हल होता है तो उसमें जो मान रखा जाता है तो उसमें जिसका मान निकालना होता है वो निकल जाता है। देखो क्वेश्चन में कहा है कि y बराबर mx प्लस 3 हो, किसका x और y का जो हल आएगा वो y बराबर mx प्लस 3 भी है, तो वही काम हम लोगों को करना है। y का मान जो 5 आया है और यहाँ पर जो x का मान जो -2 आया है, ये मान इस समीकरण में हम लोग रख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि x तथा y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर यहां पर लिख देंगे कि इसका मान जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो जो हमारा समीकरण है वो क्या है, y बराबर mx प्लस 3 है। मान रखिए y का मान कितना है, तो y का मान 5 है, यहाँ पर m गुणे -2 और ये आपको आ गया +3। तो ये 5 अपनी जगह पर और इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, -2m हो जाएगा और ये +3 अपनी जगह पर। इस +3 को उठा के इधर कर दो, कितना आएगा, -3 हो जाएगा। 5 - 3 बराबर -2m। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा, 2 बराबर -2m। m का मान निकालना, तो 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में -2 हो जाएगा बराबर m। तो ये 2 एकम 2 कट गया, -1 आया, यानी m का जो मान हम लोगों को प्राप्त हुआ वो -1 मिला। m का मान कितना मिल गया, वो -1 मिल गया। तो जो है देखो यहाँ पर m का मान कैसे प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले एक बार फिर यहाँ से देखिए आप लोग कि सबसे पहले हमारे दिए गए समीकरण को इसमें से x और y का मान निकालना। कैसे मान निकालना वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाना और उसके बाद किसी भी समीकरण से x का या y का मान निकालना। तो हम लोगों ने समीकरण 1 से x का मान निकाला, उसके बाद ये मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा हुआ, यहाँ पर ये लिखा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखे तो यहाँ पर 2 था, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे, तो कट गया हमारा। उसके बाद ब्रैकेट को तोड़ लिया तो ये दोनों माइनस में था, जोड़ दिया, 11 इधर प्लस में था, पक्षांतर किया, माइनस में हो गया। यहाँ पर 7y माइनस में, ये दोनों माइनस में जोड़ दिया, -35 हो गया। y का मान निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि -7 को पक्षांतर करके मैं बटे में लेकर के आया, माइनस से माइनस कट गया, 7 × 5 = 35 हो गया। यह हमें y का मान कितना मिल गया, 5 आ गया। फिर यहाँ पर हम लोगों को जो y का मान मिला, हमने क्या किया, y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखा, जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जब मैंने y का मान रखा तो हमको मिला x बराबर 11 - 3 × 5। ये y का मान है, 5 रख दिया, 3 × 5 = 15 हो गया। 11 - 15 के बटा में 2, ये -4 के बटा में 2 हो गया। अब ये जो है 4 को 2 से भाग दिया तो 2 आया, x का मान हमको मिल गया -2। अब ये जो एक y का और जो x का मान मिला है, यही मान दिए गए क्वेश्चन वाले समीकरण में रखे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को जब मान रखे y बराबर mx प्लस 3 में, तो यह 5, यहाँ पर 2 रखा तो 2 एकम 2 होगा, -2, यहाँ पर +3। अब देखो पक्षांतर करके ये हल करने पर जो हम लोगों को मान मिला है m का, वो कितना है, 1 है। तो इस वाले प्रश्नों को इस प्रकार से जो है हम लोग हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, तो आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।